जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों काफी चर्चा में हैं। हाल ही में उनको बीजेपी ने मंडी लोकसभा सीट से टिकट दिया है। ये टिकट मिलने के बाद सोशल मीडिया पर उनको लेकर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। इन टिप्पणियों में कंगना के खिलाफ भद्दे बयान भी दिखे। अचानक इस पूरे विवाद में कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत का नाम भी सामने आ जाता है। दरअसल कंगना सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करती है जिसमें सुप्रिया श्रीनेत नाम के अकाउंट से कंगना की तस्वीर पर भद्दी टिप्पणी दिखती है। कंगना ने अपने इस पोस्ट में कई बातों के साथ कहा, हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रह के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए। जब इस मामले पर बवाल बढ़ा तो कांग्रेस नेता सुप्रिया की सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि उनके फेसबुक और इंस्टा के अकाउंट पर कई लोगों का एक्सेस है। इनमें से किसी व्यक्ति ने ही बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट किया था। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। अब इस मामले में बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि जो नेता एक बड़े राजनीतिक दल की सोशल मीडिया हेड हैं, उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस किसी गैर जिम्मेदार हाथ में कैसे सौंप दिया। इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग का बयान भी सामने आया है। बहुत ही अभद्र शब्द थे कांग्रेस के नेता के, और जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि क्योंकि कांग्रेस में सोनिया जी हमेशा एक उच्च स्तर पर रही हैं और एक महिला होने के नाते वो अपने कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर हैं या ये हैं श्रीनाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने डिनाई किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता है और बहुत बड़ी नेता है, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है। और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है, और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। चलिए अब आपको इस मामले में बाकी प्रतिक्रियाओं से भी रूबरू करा देते हैं। अगर आप देखें तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ, और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी। तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। कांग्रेस पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जो कि उनकी आईटी सेल की हेड भी है, उन्होंने भी नारी शक्ति का किस प्रकार से अपमान किया वो आपत्तिजनक और अभद्रतापूर्ण पोस्ट करके।
और न केवल कंगना रनौत का, न केवल नारी का, उन्होंने समूचे हिमाचल का, समूचे मंडी का और समूचे नए भारत का भी अपमान करने का काम किया है। जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र पोस्ट डालकर फिर उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। इस पूरे विषय पर इतने घंटे होने के बावजूद भी ना प्रियंका वाड्रा जी का, ना राहुल जी का, ना खड़गे जी का कोई बयान आया है। वैसे तो इनकी पार्टी का तथाकथित नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर प्रियंका वाड्रा जी, आपकी पार्टी का चलन तो ऐसे लगता है कि लड़की हूं तो क्या कांग्रेस से बच सकती हूं। कभी किसी लड़की का अपमान जैसे कंगना रनौत का किया गया क्योंकि वो किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं आती। कभी शांति धारीवाल जैसे व्यक्ति जो कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा और राजस्थान नंबर 1 बन जाता है बलात्कार में, तो उसको जायज ठहराते हुए उनको टिकट देना। कभी लाल सिंह जैसे व्यक्ति को, जिसने 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के साथ समर्थन जताने का काम किया था, उसको टिकट दे देना। कभी संदेश खाली पर, जिसमें पूरा देश विचलित था कि शाहजहां शेख ने जिस प्रकार का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, उस पर कोई कड़ा बयान देने के बदले खड़गे जी ने आकर उसको जायज ठहराया क्योंकि बंगाल में आपको गठबंधन करने की आशा थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस का तो चरित्र ही बन चुका है महिला विरोध और महिलाओं का अपमान। शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या कोई भी महिला सशक्तिकरण का कोई कदम हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है। और आज एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है। जिस प्रकार का वक्तव्य सुप्रिया श्रीनेत की ओर से आया है उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से, वो बहाने चाहे लाख बना ले, परंतु कोई इन बहानों को मानने से इनकार ही करेगा, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत को यह ना मालूम हो कि ये पोस्ट उनके हैंडल से गया है। इतने घंटों तक वो पोस्ट उनके हैंडल पर रहा। जब तक हमने उसके ऊपर शिकायत नहीं की तब तक उसने हटाया नहीं। और न केवल ये, इंडी अलायंस के साथी आईपी सिंह ने तो इसको जायज ठहराया ट्वीट करके। इसके अलावा कांग्रेस के एक और नेता है गुजरात के, जिन्होंने इसी प्रकार की अभद्र भाषा इस्तेमाल की कंगना रनौत पर। इसके अलावा हमने देखा है कि कांग्रेस के ही इकोसिस्टम से जुड़े हुए कुछ तथाकथित नामी गिनामी लोगों ने भी इस प्रकार की भाषा बोली है। तो क्या ये सब कुछ संयोग से हुआ या ये सोचा समझा प्रयोग था कि कंगना रनौत को, मंडी को, हिमाचल प्रदेश को और नए भारत को एक प्रकार से निशाने पर ले और अपमानित करे? इस पर एनसीडब्ल्यू ने भी संज्ञान लिया है। पर हमारा सवाल यह है कि इन दोनों ही वक्तव्यों पर, इन दोनों ही कृत्यों पर प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और खड़गे जी अपनी भूमिका स्पष्ट करने से कतराते क्यों हैं? इस पर कार्रवाई करने से कतराते क्यों हैं? इन दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इलेक्शन कमीशन से भी निवेदन करते हैं कि इन दोनों पर कार्रवाई जरूर की जाए। क्योंकि उन्होंने सफाई दी है, उन्होंने कहा कि मेटा अकाउंट कोई और यूज कर रहा था, तमाम चीजें कही हैं। एक पैरोडी अकाउंट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उस पर वो खुद जो है एक्शन लेने की बात वो कह रहे हैं, और एनसीडब्ल्यू का नोटिस। तो इन दोनों पर अपनी प्रतिक्रिया। क्या गुजरात कांग्रेस के नेता जिन्होंने इसी प्रकार की भाषा कंगना रनौत जी मंडी हिमाचल प्रदेश के बारे में बोली, वो भी क्या कोई गलती से हो गया? उसके लिए भी बहाना दिया जाएगा? जो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग इसको ट्वीट करके आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी गलती से हो रहा है? आईपी सिंह ने, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, अखिलेश यादव जी के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी इस बयान को जायज ठहराया। क्या ये भी मात्र एक संयोग है, मात्र एक गलती है? सुप्रिया श्रीनेत जी जो भी बहाने बनाना चाहे, हकीकत तो ये है कि बिना उनसे पूछे उनके ऑफिशियल अकाउंट से, और क्योंकि वो खुद दावा करती है कि मैं हर पोस्ट को अपने आप से देखकर उसे बनाकर भेजती हूं और करती हूं ऑनलाइन, तो क्या उन्होंने ये पोस्ट देखा नहीं? या ये होने के बाद जब घंटों तक वो पोस्ट रहा, नोटिफिकेशन आते रहे, लाइक बढ़ते रहे, वहां पर कमेंट्स आते रहे, तो क्या सुप्रिया श्रीनेत ने देखा नहीं? क्या कांग्रेस का आईटी सेल इस प्रकार से चलता है? ये बात कोई भी स्वीकारने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक नहीं, सभी कांग्रेस के नेता लगभग इसी प्रकार की जुबान बोल रहे हैं। और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये पोस्ट शायद सुप्रिया श्रीनेत का जरूर हो, पर यह सोच कांग्रेस की है। और सोच कांग्रेस की है, इसीलिए प्रियंका वाड्रा,
मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने अभी तक इसका कोई खंडन नहीं किया है।